हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट क्या है, उसके रूल सबसे पहले हम देखेंगे। उस रूल के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर एक गेट के रूल हैं और उसके ऑनवर्ड फिर उसकी वैल्यूज है। द एंड गेट, ठीक है जी। द एंड गेट, मैं यहाँ पे पेन यूज कर देता हूँ। द एंड गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन। एंड गेट आपको आउटपुट देगा वन। कब? अगर बोथ द टू इनपुट कॉम्बिनेशंस आर वन, जब दोनों कॉम्बिनेशन वंस होंगी। ठीक है, जब दोनों सिग्नल वन होंगे तब एंड गेट रिजल्ट वन देगा। बाइनरी वन, जैसे हम 0101 की बात करें तो एंड गेट आपका रिजल्ट वन तब होगा जब इनपुट पे दो सिग्नल्स की कॉम्बिनेशन वंस होगी, अदरवाइज उसका रिजल्ट जीरो होगा। तो ये उसकी रूल है। और अब उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, एंड गेट ब्लॉक डायग्राम, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। ठीक है, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और फिर ट्रुथ टेबल, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये सिंबल है डी, ये डी की तरह जो नजर आ रहा है आपको, ये इसका सिंबल है। ठीक है जी, ये क्या है? सिंबल। ये इसका सिंबल है, ब्लॉक डायग्राम, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल, और ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो ये इसको देख लें, ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है जी, ये अब जहन में बिठा लें। एंड गेट क्या है? एंड गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन। एंड गेट आपको आउटपुट देगा वन जब उसके इनपुट पे जो सिग्नल्स की कॉम्बिनेशन है वो वन होगी, अदरवाइज वो जीरो देगा। तो ये हमारे पास गेट है, आपके कंप्यूटर में सर्किट लगा होता है, उसमें ये गेट लगा होता है, ये एंड गेट है इस शक्ल का। ये शक्लें याद रखनी है, ये आपने गड़बड़ नहीं करनी। हर एक गेट की अपनी एक सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एंड गेट का सिंबल है। अब ये ए और बी हमारे पास दो सिग्नल्स की लाइंस हैं। अब यहाँ पे आउटपुट पे वन कब जनरेट होगा? सी इज इक्वल टू वन कब होगा? ठीक है, जब इस ऊपर वाली लाइन पे भी वन जा रहा होगा और नीचे वाली लाइन पे भी वन जा रहा होगा। वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, उन पे एंड ऑपरेशन हो जाएगा। एंड ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो गया। तो सी इज इक्वल टू वन डॉट वन, यानी वन डॉट वन। वन डॉट वन से क्या बनता है? वन मल्टीप्लाई बाई वन, वन। ठीक है, तो आउटपुट पे वन आएगा। और उसके अलावा अगर कोई और सिग्नल जाता है कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ये जीरो और वन जाता है, यानी ए जीरो है और बी वन जा रहा है, ये वाला नीचे वाला कॉम्बिनेशन जीरो एंड वन, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो। इसके अलावा अगर दोनों जीरो जा रहे हैं तब भी आउटपुट पे जीरो निकलेगा, क्योंकि ये एंड अब क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इसको ए डॉट बी कर रहा है। यही जो बाहर फार्मूला लिखा हुआ है ना, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये यहाँ पे कर रहा है। ए डॉट बी, ए डॉट बी इसके अंदर हो रहा है। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो बी से मल्टीप्लाई होगी और आउटपुट पे निकलेगी। तो ये काम इस तरह करता है। अब ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे जा रही होती हैं। ठीक है, ए पे अपनी वैल्यूज जा रही हैं, कॉम्बिनेशन जा रही है, वैल्यू जा रही है, और इस पे अपनी जा रही है। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मर्ज करके इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको इसका आउटपुट निकल आता है। तो आपके पास ये एंड गेट भी लगा होता है और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी जो वैल्यू ट्रुथ टेबल है वो कुछ यूं है, इनपुट पे ये सिग्नल्स हैं, आउटपुट पे ये वैल्यूज हैं। ए बी दो हमने वेरिएबल लिए हैं, ए बी, उसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं। ए की वैल्यू पहले हम जीरो भेजते हैं, बी की वैल्यू जीरो भेजते हैं, तो आउटपुट पे क्या आएगा? ए डॉट बी का जब आउटपुट होगा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ए इंटू ए इज ए।
इसी तरह अगर ए पे हम 0 भेजते हैं और बी पे 1 भेजते हैं तो अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। ए पे हम 1 भेजते हैं, बी पे हम 0 भेजते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी 0 आएगा। और इसी तरह 1 इंटू 1 जब करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो वही यही बात लिखी भी हुई है, ये रूल है एंड गेट का। और इस एंड गेट का मैंने आपको कहा था जो उलट होगा वो नैंड गेट होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को याद रखें कि एंड गेट के आउटपुट पे कौन से रिजल्ट आए थे, ये रिजल्ट आए थे। अब इन्हीं को उलट कर दो, इसको 1 बना दो, इसको 1 बना दो, इसको 1 बना दो, इसको 0 बना दो, तो ये बन जाएगा नैंड गेट, नेगेशन ऑफ एंड गेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट की हम जब ले लेते हैं तो ये नैंड गेट। तो ये चीज आगे आपको फिर समझ आने में आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आर गेट। द आर गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1। आर गेट आपको आउटपुट देगा 1 का इफ अगर एट लीस्ट एनी ऑफ दी, ये ऑफ दी 2 बार है तो ये हम काट देंगे फिर बाद में। एनी ऑफ दी 2 इनपुट्स आर 1, यानी 2 इनपुट में से कोई भी एक 1 आ जाए, एक 1 सिग्नल आ जाए तो आउटपुट पे रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा। द आर गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1। आर गेट आपको आउटपुट देगा 1 का इफ एट लीस्ट, कम से कम, एनी ऑफ दी, कोई एक बी 2 इनपुट में से 1 आ जाए कॉम्बिनेशन का, उनकी कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी, यानी उनकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो मैंने पीछे आपको दिखाई भी, इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बनेगी, उसमें किसी एक साइड पे भी 1 चला जाए, किसी एक लाइन पे भी 1 आ जाए तो रिजल्ट 1 आएगा। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है जब हम एडिशन करते थे और हमने पीछे पढ़ा भी था। तो यहाँ पे देखें, अब उनकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये याद रखें, अदरवाइज इट गिव 0। ठीक है, इसके अलावा जो भी केसेस बनेंगे वो 0 होंगे, उसके रिजल्ट 0 आएगा। सिर्फ उनका रिजल्ट 1 आएगा जब कोई भी एक 1 सिग्नल पे मौजूद होगा। इसके अलावा अगर कोई भी 1 सिग्नल पे नहीं आया, किसी लाइन पे नहीं आया, सिग्नल नहीं भेजा गया, तो वो उसका रिजल्ट 0 निकलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम पहली कॉम्बिनेशन भेजते हैं, ये उसकी शक्ल है। जैसे मैंने कहा कि एंड की गेट की शक्ल डी की तरह है, इसकी शक्ल कुछ एरो की तरह है, जैसे एरो बना होता है। तो इसको याद रखना है कि आर गेट की शक्ल कैसे है। उसके 2 इनपुट लगे हुए हैं, एक सिंगल आउटपुट है। ठीक है, 2 सिग्नल जा रहे हैं और एक आउटपुट निकल रहा है, यानी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है एक। ये अंदर आर गेट लगा हुआ है और वो इसको ऐड करता है। आपको पता है प्लस साइन है इसका, जिसका साइन था पीछे हमने देखा वो क्या था, प्लस, ये प्लस। तो ये 2 सिग्नल को प्लस करता है। तो जब इस पे ये कॉम्बिनेशन जाएगी, यानी कोई भी 1, एट लीस्ट कोई भी 1 नहीं है किसी भी लाइन पे, किसी भी एक वेरिएबल के थ्रू नहीं गया, तो डेफिनेटली रिजल्ट 0 प्लस 0 होगा। ठीक है, 0 प्लस 0, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा, वो 0 ही है। उसके अलावा अगर एक भी 1 आ जाए किसी भी लाइन पे, अब देखें बी के लाइन पे 1 आ गया है, इस पे तो 0 है। ठीक है जी, इस पे तो 0 है, लेकिन बी की साइड पे 1 आ गया है, ये वाला दूसरी कॉम्बिनेशन में भेज रहा हूँ। पहली कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 0 आया, दूसरी कॉम्बिनेशन जा रही है, तो एक कॉम्बिनेशन में से एट लीस्ट एक वैल्यू 1 है, तो जब यहाँ पे निकलेगी तो 0 प्लस 1 जा रहा होगा, 0 प्लस 1, और वो बराबर है, आपको पता है 0 प्लस 1 1 होता है, तो वो 1 आ गया। इसी तरह अगर फिर मैंने कॉम्बिनेशन भेजी, उसमें एक 1 आ गया है, ए पे आ गया है, ए सिग्नल पे आ गया है, तो वो भी 1 होगा। और अगर एक नहीं, एक एट लीस्ट एक होना चाहिए 1, लेकिन अगर 2 भी 1 चले गए हैं तो फिर भी रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आर गेट है। और आर गेट के रूल क्या है और आर गेट काम कैसे करता है वो मैंने आपको दिखा भी दिया और समझा भी दिया। तो इसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट नेगेशन के लिए हम यूज करते हैं। द नॉट गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 इफ इनपुट इज 0। ये आपको आउटपुट 1 देगा अगर इनपुट पे हम 0 भेजेंगे, एंड वाइस वर्सा। और अगर इनपुट पे हम 0 भेजेंगे तो ये आपको आउटपुट 1 देगा।
ठीक है, तो ये एक दूसरे के उलट है, यानी जो इनपुट भेजोगे उसका उलट निकलेगा। तो नॉट गेट उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सामने है, वो आपका ये है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी खामखा आपने याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं सर्किट्स को यूज करके फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आगे। ठीक है, तो ये नॉट गेट है। आर गेट का हमने देख लिया, एरो टाइप था। एंड गेट का देख लिया, डी टाइप था। ये कुछ और इसको एग्जैक्ट तीर की तरह बना दिया गया है, एरो की तरह, और उसके सामने एक सर्कल छोटा सा बना दिया जाता है, ये वाला। तो ये बन जाता है आपके पास नॉट गेट। इसमें जो भी वैल्यू जाएगी उसकी अपोजिट इस तरफ निकलेगी। ठीक है जी। तो ये क्या है, अब फॉर एग्जांपल ए है, इंटर हो रहा है, ए के जरिए कोई एक सिग्नल जा रहा है 0। अब ये देखे ना, यहाँ पे टेबल बन रही है। पीछे हमारी दो वेरिएबल थे, ए और बी, तो उसके लिए 4 रोज थे। अब हमारा वेरिएबल 1 हो गया है, ए ही है। ठीक है जी, ए एक वेरिएबल है, तो उसकी जो हम 2 की पावर रो की मालूम करने के लिए 2 की पावर 1 करेंगे, एक वेरिएबल है, तो कितने रो बनेंगे 2, तो वो 2 रो बन गए। ये यहां से एक और दो, जिसमें हम वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे 2 रो बन गए हैं। अब वही बात है, एक है तो इसके ऊपर आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 से 1 बनता है, तो एक 0 एक 1, 2 रो थी, बस खत्म बात। अब इसका आउटपुट क्या होगा, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इस पे नेगेशन परफॉर्म करेंगे, ये गेट से गुजरेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 आप भेज रहे हैं पहली कॉम्बिनेशन, तो जैसे यहाँ से गुजरेगा बाहर निकलेगा 1। और अगर आप यहाँ पे 1 भेज रहे हैं, तो जैसे यहाँ से गुजरेगा बाहर निकलेगा 0। ठीक है जी। तो ये आपका नॉट गेट है, ये अपोजिट वैल्यू निकालता है दूसरी तरफ, जब भी इसके इनपुट पे जो वैल्यू जाती है। उसके बाद आता है एक्स और गेट। एक्स और गेट, ठीक है जी। इसके क्या रूल्स हैं? द एक्स और गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1। ये आपको आउटपुट देगा 1 इफ अगर बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब भी ए बी की कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगी, तब ये आपको 1 आंसर पे देगा, आउटपुट पे देगा। और अगर वो कॉम्बिनेशन की वैल्यूज, सिग्नल्स सेम होंगी, तो ये रिजल्ट आपको 0 देगा। जब भी इनपुट पे दोनों सिग्नल्स सेम होंगे, यानी कॉम्बिनेशन की में जो वैल्यू है वो सेम होंगी, जो बिट्स हैं वो सेम होंगी, तब ये रिजल्ट 0 देगा, आउटपुट पे ये 0 सेंड करेगा। और अगर इनपुट पे ए बी की वैल्यू डिफरेंट हैं, तो फिर रिजल्ट 1 होगा। तो चलिए इसका सिंबल देखते हैं। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी आर गेट की तरह है, और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपको ये निशान नजर आ रहा होगा, ये लाइन नजर आ रही होगी, टेढ़ी लाइन। ठीक है जी। आर गेट है सेम, उसकी ये लाइन इस तरह कर दी गई है, एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें डाली गई है, एक्स आर गेट बन जाता है। और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये हो गई, उसमें जो सिंबल इसका डिनोट करता है इसको एक्स आर को, वो ये है। ठीक है जी। तो अब आते हैं इसकी टेबल की तरफ। हमारे पास इनपुट पे 2 वेरिएबल हैं, आउटपुट पे हमने ये बनाना है। तो मैंने यहाँ पे जब 0 0 कॉम्बिनेशन भेजी, और इस कॉम्बिनेशन को जब मैंने देखा, तो क्या है, ये सेम कॉम्बिनेशन है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये जब इसके अंदर जाएगा, एक्स आर होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, क्या आएगा 0। क्यों? यही बात यहाँ लिखी हुई है। The XR gate gives an output of 1 if both inputs are different. ये different नहीं है। And it gives 0 if they are same. अगर वो सेम है तो वो 0 आंसर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब सेम आ गए हैं, तो आपके पास 0 रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद दूसरा मैं कॉम्बिनेशन भेजता हूँ 0 और 1 का। 0 और 1, 0 और 1, तो जब इसको आप देखेंगे ये डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम नहीं है, इनपुट सेम नहीं है। यहाँ पे इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, ये इनपुट और ये इनपुट दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, ये 0 है और ये 1 है, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को उठा लें, तीसरी नंबर वाली 1 और 0 का, तो ये भी डिफरेंट है, तो ये भी इसको 1 रिजल्ट देगा।
और अगर उसके बाद चौथी कॉम्बिनेशन उठाते हैं 1 और 1 की, तो ये फिर सेम है, ये फिर सेम है इसकी तरह, दोनों इनपुट सेम है, तो ये आपको फिर 0 रिटर्न करेगा। तो ये एक्स आर है, ठीक है जी, एक्स आर में ये रूल है।